बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियाँ कासिम फ़रूक, ज़िला फैसलाबाद के, और MNA के उम्मीदवार भी हैं। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत मियाँ से? साहब, आज आपकी लीडर मरियम नवाज साहबा भी आ रही हैं। वो जी। बड़ा कारकुनान में भी बड़े जोशो खरोश का जो है आलम है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस सारे हवाले से? इलेक्शंस क्या होने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जितोई साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ हमारे गांव में मियानी में हमारे आबाई गांव डेरा पर तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया, हम आपको वेलकम करते हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहबा बिल्कुल हमारे कायद की बेटी फैसलाबाद आ रही हैं वर्कर कन्वेंशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि क्राउड भी पूरा चार्ज है अपनी बहन का इस्तकबाल करने के लिए और अपने लीडर की बेटी का इस्तकबाल करने के लिए। तो इंशाल्लाह आज बहुत शानदार सलीमी चौक में एक वर्कर कन्वेंशन अल-फतह ग्राउंड में होगा, जिसमें आगे का आइंदा का मुस्लिम लीग नून का लाहे अमल, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया है, उनका जो नज़रिया है, जो उनका एक खिदमत का जज्बा है इस पाकिस्तानी कौम को लेकर, वो सारे बयानिए को मोहतरमा मरियम नवाज साहब आज बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या इलेक्शन के हवाले से क्यों आपकी जमात जो है पीछे हट रही है कि पंजाब में इलेक्शंस जो हैं उसके हवाले से हिलो हुज्जत का कोई क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो जब से हैं इलेक्शन तो सियासतदान का जो है वो बेसिक होता ही इलेक्शन है, पब्लिक ही उसकी ताकत होती है, वही उसकी स्ट्रेंथ है। इलेक्शन से बिल्कुल कोई पीछे नहीं है, लेकिन हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अपनी जो है एफर्ट, अपनी जदोजहद कोशिश कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो इस मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं, जहाँ तक इस मुल्क को ये इमरानी टोले ने पहुँचाया, अब आप देखें बहुत सारे दोस्त हमारे, अब यहाँ आप देखें यहाँ माशाल्लाह दर्जनों लोग मौजूद हैं। आप किसी से पूछें, हर कोई हमें कहता है कि आपने जी इस इतने मुश्किल, कट्टर और सख्त तलख हालात में आपने हुकूमत क्यों संभाली। हमने हकीकत में दिल से ये फ़ैसला किया कि सियासत तो हम 85 से कर रहे हैं, हम 7 दफ़ा मेंबर, 6 दफ़ा पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, तो इलेक्शन कोई जीतता है कोई हारता है ये कोई बात नहीं, मैटर करती है आपकी वफादारी, आपकी कमिटमेंट आपके मुल्क के साथ। अब अगर हम भी ना संभालते, मुझे बताएं, जहाँ पर वो इमरान खान इस मुल्क को छोड़ गया था, तो क्या हम इसे दिवाली और डिफ़ॉल्ट होने के लिए छोड़ जाते, हम भाग जाते? क्या करते हम ये कहते कि नहीं हमारा वोट बैंक मुतासर ना हो लेकिन मुल्क डूब जाए, तो ये क्या कोई अक्लमंदी की बात होती? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने मुश्किल फैसले भी किए, 9-10 महीनों में डिलीवर भी नहीं कर पाए। क्या महंगाई और सारा आपकी सारी जो है पॉलिसीज जो हैं अभी तक वो किस्म का गरीब कुछ पॉलिसीज चल रही हैं? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्योंकि हालात ही इतने तलख थे कि अब महंगाई करनी पड़ रही है। आपको पता है IMF का जो माहिदा था वो हमने तो नहीं किया, ये इमरान खान करके गया था। अब उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए वो इमरान खान को नहीं देखते, वो किसी को नहीं जानते, वो पाकिस्तान को जानते हैं। अगर कोई यहाँ का मुल्क का सरबरा अपने कमिटमेंट को डिसऑन करता है तो वो बदनामी पाकिस्तान की होती है, वो इमरान खान की बदनामी नहीं होती। तो हमने उस बात को वहीं से पकड़ा है, इस बात को चलाया है। अब आप बताएं मुझे, अगर हम IMF की वो जो शराइत हैं उनको पूरा ना करते तो क्या हम बच सकते थे? क्या ये मुल्क सरवाइव कर सकता था? अब जब उसको पूरा करना है तो महंगाई ने आना है। इम्पैक्ट क्यों नहीं है अभी तक? क्यों आम आवाम पे उस पर असर क्यों नहीं पड़ रहा आपकी पॉलिसी? नहीं, देखिए अभी तो शुरू हुआ है, अभी ये 7-8-9 माह हुए हैं, अभी पॉलिसी को उनको दोबारा रिवाइव किया है, IMF की शराइत को पूरा किया, जो इसने एग्रीमेंट किया था, हमने नहीं किया था। मुझे बताएं, अगर हम 2018 तक आप देखें ना, फिर हम सब कहते हैं कि आप वही पुरानी बात करते हैं। भाई पुरानी बात क्यों ना करें? पुरानी बात में एक इस मुल्क की तरक्की शामिल थी, इस मुल्क का नौजवान जो है उसे रोज़गार मिल रहा था, यहाँ CPAC लग रहे थे, यहाँ लोगों में लैपटॉप तकसीम हो रहे थे। इसने तो मुर्गियाँ, कुकड़ियाँ, अंडे तकसीम किए, आपके सामने ही है। तो इसने तो कहा था कि मैं वो जब 50,000 नौकरियाँ और 1 करोड़ घर तमीर करूँगा, सॉरी 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर तमीर करूँगा, किधर है वो? 4 साल ये इसे टेस्ट नहीं किया अवाम ने, इसी मुल्क ने टेस्ट किया। एक आपने हाइब्रिड तजर्बा किया इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, और उसका रिजल्ट आपके सामने। ये सब फैसलाबाद में आपकी मुस्लिम लीग नून आपकी सदारत में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही कि आपस में यूनाइट हुए, 2 ग्रुप्स थे। अच्छा, लेकिन क्या वजह क्या है कि अभी तक आप अपने जो लोग हैं उनको स्ट्रीमलाइन अपने कारकुनान को नहीं कर पाए?
नहीं बिल्कुल है। आप देखें हमारे ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रिजल्ट है। हमारी मुस्लिम लीग नून सिटी और ज़िला दोनों इकट्ठे हैं। हमारे अभी जो तक आपके कई एरियाज ऐसे हैं कि हल्के ऐसे जहाँ पे उम्मीदवारों के हवाले से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा। नहीं और कई जगह ऐसी है जहाँ पे पीटीआई डोमिनेट कर रही है, इसी वजह से कि वहाँ पे आपके उम्मीदवार नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तकरीबन 90% उम्मीदवार हमारे फाइनल हैं, क्योंकि 90% लोग हमारे जिन्हें हमने टिकट दिए थे या जो हमारे सेकंड रनर थे हमारे वही उम्मीदवार हैं। ठीक है, 10% का 15% का मार्जिन एक बड़ी जमात है। एक बड़ी जमात में देखें यहाँ दर्जनों लोग हैं एक हल्के की टिकट की अप्लाई के लिए। हमने उसमें से उनको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कौन कमिटमेंट का पक्का है, कौन जमात का नज़रियाती है, कौन मियां नवाज शरीफ के साथ दिली लगाव रखता है। हम हर चीज़ों को देख के, और बाकी सबको भी नाराज़ नहीं करना होता। ये कुछ चीज़ें, कुछ फैसले 10 से 15% इलेक्शन की बिल्कुल करीब जाके नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद होते हैं। वो वाले ज़रूर कुछ 2-4 हल्के ऐसे होंगे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे ज़िले और सिटी में हमारे टिकट भी फाइनल है। हमारी जमात, हमारी तंजीम पूरी फाल है। आप देखेंगे इलेक्शन में आपको रिजल्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। लोग दिलों से समझते हैं, अपने दिल से समझते हैं कि वाकई इस मुल्क का हकीकी नजात दहिंदा नवाज शरीफ है। ये सब पिछले इलेक्शन में एक नया उम्मीदवार आपकी जमात से टूट कर गया और उसने आप जैसे एक बड़े कदावर मियां फारूक साहब को हरा दिया, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे अगला इलेक्शन जीतने के लिए? नहीं, वो बिल्कुल एक वो बेवफाओं का टोला है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। सियासत में देखें एक आप समझते हैं कि एक बड़ी जमात में हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जहां हमारे जैसे मुखलिस वफादार लोग, जो मुशर्रफ जैसी जो हैं उसकी जेलें भी जिसने काटी, में तो 38-40 साल हो गए हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। तो वो जो है शुक्रिया, वो जो है कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट हर वक्त के साथ, जब आपकी हुकूमत आती है, आपका इक़्तिदार आता है, तो आपके साथ चिमट जाते हैं। और जब वो महसूस करते हैं कि अब इक़्तिदार जाने वाला है, या वो महसूस करते हैं कि अब अगला दौर अपोजिशन का है, तो वो ज़रूर फिर जो है ना आपको छोड़ते हैं। तो वो आपको नुकसान भी देते हैं जाते जाते। जो आपने बात की है लेकिन वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे? आप देखिए वो तो बड़े उनका बयानिया इस वक्त पीटीआई का बिक रहा है और पूरी ज़ोर शोर से उनकी कैंपेन्स जो हैं वो सोशल मीडिया आप देख लें, हर जगह पे बिल्कुल वो ऑन है। तो कैसे कम्पीट कैसे करेंगे बतौर सदर? क्या स्ट्रेटजी आपके पास? हम देखें, ये मिथ है, ये मिथ है कि उसका बयानिया है। उसका कोई बयानिया नहीं है। ये रियलिटी वर्सेस मिथ, हम इस बात के ऊपर बड़ा हम सोशल मीडिया के ऊपर अब लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ उसकी मिथ है। उसका क्या बयानिया है? उसने 4 साल, पौने 4 साल हुकूमत की, क्या डिलीवर किया? अब ये अगर ये कुछ थोड़ी बहुत उसके जो आप कह रहे हैं ना उसमें जान पड़ी है, वो सिर्फ ये महंगाई की वजह से। हम लोगों को रिलीफ देने की भरपूर जदोजहद कर रहे हैं, उसका आगाज़ किया है। ये देखें, हमने अपना लॉस किया है ना, लेकिन हमने मुल्क को संभाला है। महंगाई ज़रूर की है, उसके बगैर गुजारा नहीं था। हम सियासी लोग हैं, अगर हम समझते हैं कि हम महंगाई करके पब्लिक में जाएंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमने ये बुरा भला सुना है इस मुल्क के लिए। हमारे पास आसान रास्ते थे, आसान रास्ते बड़े थे, हम इंजॉय करते। देखें ना, 2 बंदों की लड़ाई हो गई है, लेट्स सपोज आप बात कर लें इमरान खान की, और उसकी नाम नहीं हम लेते, लड़ाई हो गई है। हमारे पास तो बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, हम तमाशाई बनते, बैठ के साइड पे मैच देखते, लेकिन हमने ये पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारी कोई अपने साथ भी, अपने ज़मीर के साथ भी कोई कमिटमेंट है। अल्टीमेटली इस मुल्क के साथ ही हमारी रौनक है, और हमने आगे बढ़ के इस मुल्क को संभाला है। इस मुल्क की जो सख्त तरीन शराइत थी IMF की, इसको कबूल किया। आपके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम तो ये मिलता है कि जी आप लोगों से नहीं मिलते। मैं देख रहा हूँ लोग तो आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्यों इल्ज़ाम लगता है कि मियां कासिम फरूक जो है वो प्राउडी हैं या अपने आप में बहुत कम लोगों को अपने साथ रखते हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये जो देखें, जो मुखालफिन होते हैं ना आपके, उन्होंने कोई ना कोई बात ज़रूर करनी होती है। जब कोई और बात नहीं बचती तो फिर ऐसा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, जितनी आपकी मुखालफत होती है ना, आपके अंदर कुछ होता है तो मुखालफत होती है। तो मैं मुखालफत को पसंद करता हूँ। आप खुद आ रहे हैं इस दफ़ा, आपके नीचे अभी तक MPS की भी आपने स्लॉट जो है उसको कंप्लीट नहीं किया। मैंने आपके पूरा थ्रू सर्वे किया है पूरे आपके हल्के का, तो उसमें दोनों हल्कों में आपके उम्मीदवार जो है इस वक्त कोई भी कंफर्म नहीं। एक, तो इस हवाले से एक में तो बिल्कुल कंफर्म है, दोनों में, बल्कि हमारे टिकट होल्डर तो साहब का मौजूद है, लेकिन अभी हल्के भी चेंज हुए हैं। तो नहीं, हल्के तो दोबारा हल्का बंदी फिर हो रही है। आपको पता है सेंसस दोबारा हो रहा है, मर्दमशुमारी हो रही है। हल्का बंदी तो एक दफ़ा जनरल इलेक्शन जो है
नेशनल असेंबली 30 का। अप्रैल को इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए नहीं, अगर 30 अप्रैल को होते हैं तो ये तो पंजाब के होंगे ना जी। तो पंजाब के मैंने आपको अर्ज की थी पहले, बड़ी जमात में हर हलके में 8, 10, 5, 7 उम्मीदवार होते हैं। अब उनमें से हमने चूज करना होता है, उसको हर चीज़ देखनी है, कौन बंदा इलेक्शन लड़ने वाला है, कौन पार्टी कमिटमेंट, पार्टी नजरिए के साथ खड़ा है, ये 3-4 चीज़ों को कंपाइल करके फिर डिसीजन होता है। और अगर पूरे ज़िले में और फैसलाबाद में 2 से 3 हलकों में उम्मीदवार नहीं भी फाइनल, तो ये कोई चंबे की बात नहीं है, ये उम्मीदवार भी फाइनल होंगे, नॉमिनेशन पेपर फाइल तो होने दें। क्या मरियम नवाज साहब आज आ रही हैं जी, तो क्या ये टिकट्स आज फाइनल करके जाएंगी वो? मरियम नवाज साहब बिल्कुल ये इलेक्शन की मोबिलाइजेशन के लिए आ रही हैं। ये हमारा वर्कर कन्वेंशन भी अपने वर्कर्स को उनको बताने के लिए है कि आप तगड़े हो जाएं, हौसला करें, इसके झूठे प्रोपेगेंडे में नहीं आना। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, जितनी महंगाई होनी थी हो गई, हमने अपने सीने पे लिया है ये दाग, इसको धोएंगे भी हम खुद ही इंशाल्लाह ताला। हम ही वो लोग हैं जो इस मुल्क के मोटरवे के मेमार हैं, इस मुल्क के एटमी ताकत हमने इसको बनाया, तब हमने अरबों डॉलर रिफ्यूज़ किए थे अमेरिका के। हम ही वो लोग हैं जो सी पैक लेके आए, जो बिजली के हमने कारखाने लगाए, हम ही वो लोग हैं। हज़ारों किलोमीटर्स की इस पूरे मुल्क में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दिया है। हल्के के हवाले से कोई ऐसा काम जो आपको याद हो कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया जिसकी बुनियाद पर आप लोगों के पास दोबारा जाने की अहलियत? सबसे पहले तो एक ही आप कोई एक की बात करें तो हमने 60 किलोमीटर वो पकिया सड़कें, सूखे पेंडे, एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का स्लोगन था जो हमारे गांव के लिए, एक ज़िम्मेदारों के लिए, देहात के लोगों के लिए एक नेमत थी। आप देखें ये 60 किलोमीटर पूरे पंजाब में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम अपने हल्के NA 105 में लेके आए, जो अब हल्का NA 99 हुआ है। अगली मरदमशुमारी में उसका देखते हैं क्या नंबर होता है। तो वो और उसके बाद स्कूल, अपने हॉस्पिटल्स, बेपनाह हमने ये बिजली के ऊपर, सुई गैस के ऊपर, तो इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर, सीवरेज के ऊपर। जो कोई ऐसी चीज़ जो आप करने का इरादा रखते हो अपने इलेक्शन जीत के बाद? देखिए ये हमारे लोगों की बुनियादी यही ज़रूरियात हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इसी के ऊपर हमारा सारा फोकस होता है। जैसे लाइक कई शहरी आबादियाँ जहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, तो ये हमारे 4-5 मेन मोटे मसले हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं के ऊपर पहले भी वर्किंग की थी, आगे भी इन्हीं के ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने अवाम को, अपने खास तौर पे NA 99, क्योंकि आप इस दफ़ा खुद उम्मीदवार MNA के बन के सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैंने 2008 में भी इलेक्शन लड़ा था, मैं पहली दफ़ा नहीं इलेक्शन लड़ रहा। तो मैं शुक्रिया। ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खून में शामिल है, हम पैदा हुए थे तो इलेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ये 8वां इलेक्शन है हमारे इस घर का, इस डेरे का जहाँ पर आप खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले फैसलाबाद में सबसे पुरानी नून लीग मियाँ नवाज शरीफ के साथ कमिटेड फैमिली हमारी है। और यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा भी आए थे जहाँ आप खड़े हैं, इसी ग्राउंड में, अभी 2018 में भी। तो ये पैगाम यही है, ये सब यूथ, नौजवान, हमारे बुजुर्ग मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। वो ज़रूर एक वक्ती लहर चलती है, आपको पता है, वो आप पिछली अपनी इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो जो शैतानी ज़हन का बंदा होता है उसकी लहर ज़रा ज़्यादा चलती है थोड़ी देर के लिए, वो लेकिन ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाती है। इमरान खान का एक हवा बना है, वो सिर्फ महंगाई की वजह से, उसकी कोई कमाल नहीं है। उसकी कमाल तो ये थी उसने बुजदार लगाया हुआ था आपके ऊपर। अब मुझे आप बताएं ना उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। मुझे एक बताएं, 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरी देनी थी। मुझे कोई ये इतने हज़ारों लोग आपके इर्द गिर्द जमा हैं, इनसे पूछ लें किसको नौकरी दी थी इमरान खान ने, किसको घर बना के दिया था। कोई एक उसने बंदे के पुत्रों वाला काम किया हो सिवाय झूठ बोलने के। और झूठा बंदा आपको पता है वक्ती तौर पे ज़रा सरायत कर जाता होता है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हम परफॉर्मर लोग हैं, हमें उसने बदनाम किया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो झूठ बोल रहा था। अभी जो लोग उसे लेके आए थे वो खुद पछताए हैं। उन्होंने खुद कहा है आपके सामने कि अगर इमरान खान रहता तो ये मुल्क टूट जाता। बेशक अभी हमारे ऊपर सिर्फ महंगाई का दाग है। मैं ये पब्लिक में इनके बीच में खड़ा होकर ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे ऊपर सिर्फ महंगाई का दाग है। हमने कोई लूट मार चोरी चकारी नहीं की, उसके किए हुए करतूतों को संभाल रहे हैं। तो ये महंगाई अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसे संभाल लिया है। इसके आगे रिलीफ है इसके आगे। अब हम अपनी रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं, इसके आगे रिलीफ है, पब्लिक को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा, इलेक्शन कैंपेन अपनी खुद संभालेंगे और आप देखेंगे इसको हम लंगड़े को कैसे हम इंशाल्लाह ताला इसको और ये में बंद करते हैं। क्या दोबारा रीगेन कर लेंगे ये हल्का NA 99? हमने हमेशा जीता है।
अल्लाह के फजल से हमने कोई ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं हारा। ये 2018 का इलेक्शन, ये आपने खुद ही बता दिया जिस तरह हमें हराया गया था। हमारी जमात में से ही एक बंदे को यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भेज दिया गया, और जिन लोगों ने भेजा था वही आज कह रहे हैं कि अगर इमरान खान रहता तो ये मुल्क टूट जाता। उन्हीं लोगों ने भेजा था, तो वो आज उनको ये सबक मिल गया है। बाकी ये 1 to 1 ये मुकाबला नून लीग वर्सेस पीटीआई हो जाए तो हम ये थोड़ा पब्लिक को रिलीफ देने में अगले 2-4 माह में कामयाब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो आसानी से तो उसके बाद आप देखिएगा इलेक्शन होता रहे। इलेक्शन हम तो पैदा हुए थे तो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, आपको बताया हमारे खून में इलेक्शन शामिल है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि मियां कासिम फ़रूक फुली डिवोटेड और कमिटेड हैं कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये हर सूरत में ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि अपने अपोनेंट्स को यहाँ पर एक सरप्राइज़ भी देंगे। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।